हेलो डियर स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 7। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर? क्या तुम्हें याद है ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे 1 है तो 1 सर्कल, 3 तो ऐसे सर्कल नंबर लिखें और ऊपर सर्कल बना हुआ ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? क्या आप ये जो देख रहे हैं उसके बीच में, इन दोनों ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेशन कर पा रहे हैं? एक्सटेंड द पैटर्न सो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। पैटर्न को एक्सप्लेन करिए और इसको ड्रॉ करिए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं 3 और 1 को मिलाया गया, 3 और 1 को मिलाया गया, स्टूडेंट 4 हुआ, और 4 जो है 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर इसको मिलाए 3 और 6 को, 9 हुआ, 9, 6 और 10 4 का स्क्वायर। 10 और 15 मिलाया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 10 प्लस 15 करेंगे तो आएगा क्या, 25। और ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। और यहाँ पे आपको 25 सर्कल बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया 25। इस तरीके से पैटर्न सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर रूट। इक्वेशन है, उसके हेल्प से आप एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे इसमें। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट द लेंथ ऑफ द साइड, साइड की लेंथ क्या होगी? बी नो दैट, हम जानते हैं कि 7 × 7 क्या होता है, 49। और 7 जब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 2 स्क्वायर लिख देंगे, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, ये हो जाएगा। So that the length of the side of a square with the area is of 49 is 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। बी कॉल द 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। हम कहेंगे 7 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट है। इन जनरल, जनरल कहेंगे अगर कोई एक नंबर हो y, उसका स्क्वायर ऐसा दिया हो, देन x इज अ रूट ऑफ y। हम कह सकते हैं x y का रूट है। मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो x इक्वल टू होगा अंडर रूट वाई। रूट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये कह सकते हैं आप। एक एग्जांपल और है, इस एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वी नो दैट, हम जानते हैं कि 8 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 64 आएगा। सो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। इसलिए कह सकते हैं कि 8 क्या स्क्वायर रूट है 64 का। व्हाट अबाउट -8? -8 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस प्लस हो जाता है। एक फार्मूला होता है -a मल्टीप्लाइड बाई -a इक्वल टू a होता है। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इक्वल टू प्लस। वही यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज़ टू। ये भी होगा, कह रहा है कि अगर -8 का -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी होगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 एंड -8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट हो रहा है, +8 माइनस। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट। हर एक परफेक्ट स्क्वायर का 2 इंटीजर स्क्वायर रूट होता है। वन इज द पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाई लाइक दिस। किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 64, अंडर रूट 64 इक्वल टू +-8 एंड अंडर रूट 10 इक्वल 100 इक्वल टू 10। नोट दैट दिस एंड दिस वन, आप इन जनरल में हम इसको बोलेंगे अंडर रूट n² इक्वल टू n। डी स्टूडेंट, ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू n कैसे हुआ? यहाँ पे 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 हुआ, क्योंकि अंडर रूट जो होता है उसकी वैल्यू के जैसे लिखा है a अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू होती है 1/1/2, ये होता है। इसलिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे यहाँ पे n का अंडर रूट लिखा है n स्क्वायर, और उसके बाहर ऐसे लगा है 1/2। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जब मल्टीप्लाई होगा पावर में तो यहाँ पे n ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे n हुआ। और प्लस माइनस में आंसर आता है, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करेंगे बस, इसलिए ऐसा दिया गया। एक दूसरा है, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि 576 एक नंबर है और एक है 327। बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, अगर है तो कैसे है।
तो आप किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को देख करके बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं हम, यह बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि किसी नंबर के लास्ट में डियर स्टूडेंट 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, या 7 हो, या फिर क्या हो, 8 हो, तो हम अगर ऐसे किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो आप कह सकते हैं कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अदरवाइज अगर 0 हो, 1 हो, 4, 9, 6, 5 और इवन नंबर हो तो हम कह सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। बट इज इट इज नॉट अ सर्टेन दैट अ नंबर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन इज स्क्वायर। लेकिन यह नंबर सेटिस्फाइड नहीं करेगा कि यह स्क्वायर होगा ही। वी कैन क्लियरली से 327 is a not a perfect square by according to the last digit number is 2, 3, 7 or 8. According to this, we can clearly say that 327 is a not a perfect square. However, we cannot be sure that 576 is a perfect square. लेकिन हम कह सकते हैं 576 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम लास्ट डिजिट देख करके नहीं कह सकते। तो हम कैसे, हमारे पास 2-3 मेथड है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है 576, तो हम जान रहे हैं कि 20 का जो स्क्वायर होता है 400 होता है। तो ऐसे 400 से स्क्वायर करते जाएंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, 21 का करेंगे, 22, 23, 24, तो 24 पे हमें मिल गया। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है ये। दूसरा मेथड का है, हाँ, लेकिन ये जो स्टूडेंट अगर लार्ज नंबर हो, अगर बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, तो ये रूल लगाने के लिए बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हमें काफ़ी समय लगेगा इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि कोई कॉन्सिक्वेटिव ऑड नंबर को माइनस करते जाइए। जैसे 1 है, 3 है, 81 का रूट निकालना था तो 1, 3, 5, 7, इस तरीके से जब तक जीरो ना आ जाए तब तक करना है। लेकिन ये भी क्या है, एक लॉन्ग मेथड है, जो कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। कैन बी फाइंड द स्क्वायर रूट, क्या हम स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं 729 का? कर तो सकते हैं डे स्टूडेंट, यदि हमें करना है तो हम कर ही ले जाएंगे इसी मेथड से, लेकिन यह एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। तीसरा मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये द बेस्ट मेथड है डे स्टूडेंट, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप प्राइम फैक्टर कर करके आप इसको परफेक्ट स्क्वायर पेयरिंग बना करके, ग्रुप बना करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप हमको एक नंबर दिया गया 324, बताना एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे डी स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा दिस वन, ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से 3 2 जा 6, इस तरीके से आप इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर हुआ, फिर इसका ग्रुपिंग कर लेंगे 2 के साथ 3 3, फिर 2 के साथ, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 टाइम हो गया, 18 का स्क्वायर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 18 स्क्वायर इक्वल 324। और तो ये 2 है जो इधर साइड में जाएगा, रूट में बन जाएगा, क्योंकि हो जाएगा कि, तो आप ये कह सकते हैं कि 18 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 18 इज स्क्वायर रूट ऑफ 324, ये बन गया हमारा। इसी तरीके से डी स्टूडेंट 156 का भी आप प्राइम फैक्टर निकाल के ग्रुप बनाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, ये बोल रहा है कि ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से डी स्टूडेंट आप इसको प्राइम फैक्टर से फाइंड आउट करके लगाएंगे। आगे हम जो है वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिए, क्वेश्चन पूछा है, इसको प्राइम फैक्टर से लगाएंगे। और यहाँ पे आप दे फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट स्क्वायर लुकिंग द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, आप ये भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि आप इन दोनों नंबर के बीच में देखेंगे क्लोजेस्ट क्या है, इस तरीके से, जैसे दिस वन इज बिटवीन, लगभग इसके बीच में है और इसके बीच में, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी है, फिलहाल आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, ज़्यादा अच्छा है। ये गेम कह रहे हैं कि आप ये बेहू ये गेम खेल रहा है, गेम के थ्रू आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं, बुक पढ़ लेंगे आप।
लेकिन ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट है, उसी तरीके से लगाएं। फिगर इट आउट, ये आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करके 1 बाय 1 बताएंगे। थैंक यू।